नमस्कार। जय हिंद दोस्तों। आर्मी भर्ती के अंदर पहले फिजिकल होता था और इस बार से जो नया नोटिफिकेशन आया है उसके अंदर साफ साफ लिख कर दिया है कि पहले ऑनलाइन एग्ज़ाम होगी। अब बच्चों को के लिए सबसे बड़ी गंभीर समस्या कि सर रिटन एग्ज़ाम पहले और वो भी ऑनलाइन। तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। आर्मी का जो पेपर है वो बिल्कुल इजी पेपर आता है, कोई हार्ड पेपर, इतना ज़्यादा हार्ड पेपर नहीं आता है। और जीडी के पेपर में 50 क्वेश्चन आते हैं, 50 में से 15 क्वेश्चन जीके के, 15 मैथ, 15 साइंस और 5 आपके रीजनिंग के आते हैं। बात करें हम कलरक के पेपर की, तो कलरक के अंदर भी नॉर्मल आपके क्वेश्चन आते हैं। आर्मी का जो पेपर है वो नॉर्मल लेवल का आता है, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है कि पेपर हार्ड आएगा, कैसा आएगा, ऑनलाइन हो गया तो इस बार क्या होगा। आप अपनी तैयारी को जारी रखें और आज से हम यहाँ पर अपने इस चैनल के ऊपर डेली जीके के 10-15 क्वेश्चन करेंगे जो पहले विगत परीक्षाओं के अंदर पूछ लिए गए हैं, जिससे कि आपको ये पता चल जाएगा कि आर्मी के अंदर जो क्वेश्चन आते हैं उनका लेवल क्या रहता है, अगले वाला किन टॉपिकों के ऊपर ज़्यादा ध्यान आपको देना है, किन टॉपिकों से ज़्यादा क्वेश्चन आपके यहाँ से आ रहे हैं। तो आओ आज हम शुरू करते हैं हमारा पहला मॉडल पेपर जो 15 क्वेश्चनों का रहेगा। अपनी कॉपी और पेन साथ में लेकर बैठ जाओ और जो क्वेश्चन आपको आ रहा है उसको छोड़ देना और जो नहीं आ रहा है उसको आप अपनी बुक के अंदर नोट कर लेना। तो अपना पहला जो क्वेश्चन है वो है कि भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब व कहां पर हुआ। इसके अंदर आपसे दो उत्तर पूछ रखे हैं इसने कि पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ और दूसरा कहां पर हुआ। तो कब हुआ तो वो आपका कब हुआ था 18 मई 1974। तो पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ 18 मई 1974। दूसरा कहां पर हुआ तो दोस्तों ये राजस्थान के पोखरण जैसलमेर के अंदर हुआ। ये तो अपने पहले परमाणु परीक्षण की बात कर ली। अब बात आती है भारत का दूसरा परमाणु परीक्षण कब हुआ। तो ये हुआ था 1998 के अंदर और उस टाइम हमारे प्रधानमंत्री कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी। और दूसरा परमाणु परीक्षण भी कहां पर हुआ तो वो भी राजस्थान के पोखरण जैसलमेर के अंदर हुआ। फिर बात करें दूसरे क्वेश्चन की, तो आपके सामने है कि भारत का वर्तमान विदेश मंत्री। दूसरे क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है, विदेश मंत्री वर्तमान टाइम प्रेजेंट टाइम पर अपने विदेश मंत्री कौन है। तो दोस्तों वो है सुब्रमण्यम जयशंकर या एस जयशंकर। फिर तीसरे क्वेश्चन की बात करें कि नाथुला दर्रा। दर्रा क्या होता है कि दो पहाड़ों के बीच जो कठोर पथरीला रास्ता होता है उसको दर्रा कहा जाता है। और ये नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में है। तो नाथुला दर्रे की बात करें तो भारत के किस राज्य के अंदर है दोस्तों, ये सिक्किम के अंदर है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। फिर कथकली किस राज्य का नृत्य है। इस बार नृत्य से क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कथकली नृत्य किस राज्य का नृत्य है। तो कथकली जो शास्त्रीय नृत्य है वो दोस्तों किया जाता है आपका केरल के अंदर। भारत की बात करें तो शास्त्रीय नृत्य की मोहिनीअट्टम है आपका केरल के अंदर, कथकली आपका केरल में। भरतनाट्यम की बात करें तो तमिलनाडु के अंदर किया जाता है। कथक की बात करें उत्तर भारत में भी दो राज्य इसके प्रमुख हैं, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। मणिपुरी जो शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों वो किया जाता है मणिपुर, ओडिशा के अंदर किया जाता है। कुचिपुड़ी है वो आपका आंध्र प्रदेश में। एक बच गया आपका सत्रिया शास्त्रीय नृत्य, वो आपका असम में किया जाएगा। ये भारत के 8 शास्त्रीय नृत्य हैं दोस्तों। तो आपका आंसर क्या होगा, कथकली कहां पर किया जाएगा तो केरल के अंदर। उसके बाद अगला आपका क्वेश्चन है कि आर के लक्ष्मण का संबंध किससे। यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि व्यक्ति विशेष का नाम देकर पूछ लिया कि उनका संबंध किससे है। तो आर के लक्ष्मण का संबंध है, ये कार्टून बना था। कार्टून तो आप देखते होंगे टीवी के ऊपर, छोटा भीम, डोरेमोन, टॉम एंड जेरी, इस प्रकार के जो कार्टून आते हैं बच्चों के लिए जो नाटक के रूप में आते हैं, वो कार्टूनिस्ट है कौन, आपका लक्ष्मण। उसके बाद मतदान हेतु, भारत के अंदर हर एक आदमी की इच्छा होती है कि भाई मैं भी वोट देकर रहूं मतदान।
तो मतदान की जो न्यूनतम आयु है वो अपने यहाँ पर भारत में कितनी रखी गई है, तो 18 साल रखी गई है। पुरुष हो या महिला 18 साल का हो जाएगा तब उसका मतदाता सूची में नाम जोड़ दिया जाता है और फिर वो वोट देने का उसको अपना अधिकार है। वैसे तो हम वोट तो अपने दादा दादी उनके साथ जाकर भी हम देकर आते हैं कि भाई इन अनुसूचित को आपको वोट में दे होगा, तो बात अलग है। लेकिन अपने को अधिकार कब मिलता है, तो वो 18 साल के हो जाएंगे तब। पहले ये था 21 साल, लेकिन राजीव गांधी अपने सबसे युवा प्राइम मिनिस्टर थे, राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री बने। उसके बाद उन्होंने 61वां संविधान संशोधन किया, कब, 1989 के अंदर। और उन्होंने इस संविधान संशोधन के तहत मतदान की आयु 21 से घटाकर कितनी कर दी गई, 18। तो वर्तमान समय में कितना मतदान की आयु है, तो वर्तमान समय में मतदान की जो न्यूनतम आयु रखी गई है वो आपकी 18 वर्ष। उसके बाद राष्ट्रगान, राष्ट्रगान की बात करें तो राष्ट्रगान जनगण मन। और राष्ट्रगान है वो लिखा किसने, तो राष्ट्रगान रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया। और राष्ट्रगान की बात करें कि इसमें गाने में कितना समय लगता है, तो जब हम इसको गाते हैं तो 52 सेकंड का समय लगता है। तो क्वेश्चन बहुत इजी है कि राष्ट्रगान की गाने में कितना समय लगता है, 52 सेकंड। यदि क्वेश्चन आ जाए कि इसके रचयिता या राष्ट्रगान को किसने लिखा, तो रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ने बांग्लादेश का अमार सोनार बांग्ला गीत भी लिखा। उसके बाद पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है, महासागरों को जोड़ती है, तो पनामा नहर प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। प्रशांत महासागर की बात करें तो विश्व का सबसे बड़ा और गहरा महासागर, आकृति इसकी त्रिभुजाकार है। अटलांटिक जिसको अंध महासागर भी कहा जाता है, आकृति अंग्रेजी के एस अक्षर जैसी है। और अटलांटिक महासागर की बात करें तो व्यापारिक दृष्टि से जो भारत का विश्व का सबसे व्यस्त जो महासागर है वो आपका कौन सा होगा, अटलांटिक महासागर होगा। उसके बाद विश्व का सबसे बड़ा द्वीप, द्वीप क्या होता है, द्वीप वो होता है भूमि का कोई भी क्षेत्र और जो चारों ओर से किससे घिरा हुआ हो, जल से घिरा हुआ हो, जिसके चारों तरफ पानी हो, जल हो, उसे द्वीप कहा जाता है। और विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है वो आपका कौन सा है, ग्रीनलैंड। उसके बाद हम बात करें अगले क्वेश्चन की, तो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन, तो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। एक बार क्वेश्चन पूछ लिया गया कि कितने नंबर की राष्ट्रपति बनी थी, तो 12वें नंबर की बनी थी। प्रेजेंट टाइम पर हमारी राष्ट्रपति कौन है, द्रौपदी मुर्मू, जो आदिवासी समुदाय से भारत की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। और द्रौपदी मुर्मू का संबंध कहाँ से है, तो ओडिशा के मयूरभंज जिले से है। तो क्वेश्चन आए कि वर्तमान कौन है, तो वर्तमान द्रौपदी मुर्मू। और पहले पूछे भारत की तो आपको क्या करना है, श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। उसके बाद अगला क्वेश्चन दोस्तों कि गोवा पुर्तगालियों से आजाद कब हुआ, तो गोवा पुर्तगालियों से आजाद कब होता है, तो ये होता है 19 दिसंबर 1961। दोस्तों हम तो आजाद हो गए थे 15 अगस्त 1947, लेकिन गोवा के ऊपर पुर्तगालियों का अधिकार था। तो ये गोवा पुर्तगालियों से आजाद कब होता है, तो वो होता है 19 दिसंबर 1961 के अंदर। उसके बाद गोवा की बात करें तो गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है। गोवा की राजधानी पणजी जो मांडवी नदी के ऊपर स्थित है। ये क्वेश्चन भी आर्मी में काफी बार रिपीट होता है कि गोवा की राजधानी पणजी किस नदी पर है, मांडवी नदी पर, याद रखना। उसके बाद बात करें कि सड़क पर जेब्रा लाइन का क्या उपयोग है, तो सड़क पर जेब्रा लाइन, सड़क पर आपने देखा होगा ये जो सड़क है आपकी, सड़क के ऊपर धोली धोली ऐसी व्हाइट व्हाइट पट्टियां रहती हैं, इन पट्टियों को क्या बोलते हैं, तो इन पट्टियों को क्या बोलते हैं, जेब्रा लाइन कहते हैं। और जेब्रा लाइन है, इस जेब्रा लाइन का उपयोग क्या है, तो इस जेब्रा लाइन से जब बत्ती लग जाती है तब लोग क्या करते हैं, सड़कें पार करते हैं। इस जेब्रा लाइन पर यहाँ पर वाहन आकर रुक जाएंगे और जो पैदल यात्री हैं वो इसको क्या कर देंगे, पार कर लेंगे। उसके बाद हम बात करें कि डॉक्टर मरीज की नाड़ी पकड़कर, कभी डॉक्टर के पास गए हो दिखाने के लिए तो आपने देखा होगा कि डॉक्टर जाते ही क्या करता है, नाड़ी पकड़ता है, नाड़ी पकड़ता है। और नाड़ी पकड़ते ही बताते हैं, नाड़ी पकड़ते ही डॉक्टर को बीमारी का भी पता चल जाता है कि स्वस्थ है या नहीं है। तो उस नाड़ी पकड़कर क्या किस चीज का पता लगाता, तो ये पता लगाता कि अपने जो हृदय की जो धड़कन है वो तेज गति से चल रही है, नॉर्मल चल रही है। तो हृदय की धड़कन को ज्ञात करने के लिए डॉक्टर क्या करता है, नाड़ी पकड़ कर चेक करता है।
उसके बाद ज्वाला मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित? तो इस बार मंदिर से क्वेश्चन आ गया कि ज्वाला मंदिर भारत के किस राज्य में है। तो ज्वाला मंदिर भारत के हिमाचल प्रदेश के अंदर स्थित है। कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश के अंदर। फिर दर्रा, दर्रा दोस्तों क्या होता है? दर्रा दो जो पहाड़ी कठोर पहाड़ों के बीच कठोर पथरीला रास्ता होगा वो दर्रा होगा। और दर्रा जोजिला दर्रा, ये जोजिला दर्रा की बात कर रहा है। तो जोजिला दर्रा भारत के जम्मू और कश्मीर के अंदर स्थित है, जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। और ये किन शहरों को जोड़ता है? तो ये दर्रा जोड़ता है लेह को श्रीनगर से जोड़ता है। किससे जोड़ता है? लेह को श्रीनगर से जोड़ने वाला आपका दर्रा है, तो वो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? जोजिला दर्रा हो जाएगा। दोस्तों आज का हमारा पहला पेपर सेट है वो जीके का पूरा हुआ। डेली रेगुलर हम एक एक मॉडल पेपर करेंगे, जिससे कि आपके मन में जो अलग अलग प्रकार की जो बातें उठ रही हैं कि पेपर हार्ड आता है, इजी आता है, उन ये रेगुलर यदि आप मॉडल पेपर करते जाओगे तो 10-15 दिन बाद में आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि भाई आर्मी के अंदर तो ये नॉर्मल चीज़ें आती हैं। देखो हमें किसी मंजिल तक पहुंचना है तो पहला कदम उठाना पड़ेगा। पहला कदम उठाएंगे तभी हम मंजिल तक पहुंच पाएंगे। आप पहले घबरा कर मत बैठो कि पेपर कैसा होगा, क्या आएगा क्या नहीं आएगा, सब कुछ नॉर्मल आएगा। वो कहते हैं ना कि जब विश्वास खुद पर होना तो हारने का तो डर ही पैदा नहीं होता। तो खुद पर विश्वास रखो, फिर आपको कोई दुनिया में हराने वाला नहीं है। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों। मिलते हैं कल एक दूसरे नए वीडियो के साथ।